हो गया? अब बंद करो ना नाटक, कोई देख नहीं रहा है तुम्हें। मुझे पता है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है चीकू के मरने से। वैसे इंस्पेक्टर ने क्या पूछा तुमसे? कुछ भी नहीं। देखो ऐसा स्मार्टनेस मत करो, पूछा है ना, साफ साफ जवाब दो। पुलिस ने तुमसे क्या पूछा? ये कब हुआ, कैसे हुआ? और तुमने सब सच सच बता दिया? सच? कौन सा सच सुनना है आपको? यही तो सच है। बेचारी उदास थी, वो पीट दिया जबरदस्ती बोटिंग तो कूद गई वो काई से। यही सच है और कोई सच नहीं है मेरे पास। बस बस, इतना भड़कने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस ये समझाने के लिए आई थी कि इंस्पेक्टर के सामने तुमने जो कुछ बोला है ना, जिन शब्दों में बोला है, वो अच्छे से रट लो और फिर सब लोगों के सामने वही दोहराना। एक भी वर्ड इधर का उधर नहीं होना चाहिए, समझी? वैसे क्या करना है आगे, कैसे करना है, कुछ सोचा है? मैंने खामखा इतनी मेहनत की तुम्हें यहाँ पे रोकने के लिए, तुम तो धमकी देके भूल ही गई हो। देखो, अगर मैं पकड़ी गई ना तो मैं आप दोनों का भी सच सबके सामने बोल दूंगी। देखो, इस घर में अपनी जगह तुम्हें खुद बनानी पड़ेगी। पर मुझे क्या करना होगा? वही करना होगा जो चीकू करती थी। 24 घंटे उसके आसपास मंडराना, उसके पीछे पीछे घूमना, उसे 24 घंटे बिजी करके रखना, उस पे प्यार लुटाना। तुम भी वो जगह ले सकती हो, पर उसके लिए तुम्हें मिनी से चीकू बनना पड़ेगा। बहुत प्यार करती थी चीकू तुमसे, माँ समझती थी तुम्हें। चीकू इतनी छोटी सी बच्ची होके भी कितना बड़ा दिल रखती थी, किसी को भी अपना बना लेती थी। और मेरे दिल में बच्ची की जगह खाली थी, उसके बावजूद मैं चीकू को अपना नहीं पाई। पता है, शायद वो अपने आप को पायल भी इसलिए बोल रही थी क्योंकि उसे लगता होगा कि उसको पायल माने से मेरे दिल का जख्म भर जाएगा। कितनी चिंता करती थी ना वो मेरी। सिवाय पछताने के हम और कुछ नहीं कर सकते। पछताने के अलावा मैंने जिंदगी में और किया ही क्या है? मेरी तो पूरी जिंदगी एक पछतावा ही है। पहले मेरी पायल के खोने से पछतावा और दुख, और अब चीकू भी उसमें शामिल हो गई। आगे पता नहीं किस किस बात के लिए अफसोस बचा है। तो देखो, ऐसे क्यों सोच रही हो तुम? तो और क्या सोचूं मिलिंद, मेरे घर में कुछ ऐसे रहे होंगे जिसका ऐसे फल भुगतना पड़ रहा है मुझे। जिस किसी से भी प्यार करती हूँ मुझे छोड़ के क्यों चला जाता है मिलिंद? पहले पायल, अब चीकू, अब तो किसी से मन लगाने में भी डर लग रहा है मुझे। मम, सॉरी। वो क्या है ना, हमेशा से आपको मम्मी पापा ऐसा ही बोला ना, तो आज भी मुंह से वही निकलने वाला था। आप लोगों की तो कोई बेटी भी नहीं है। नहीं, आप लोगों को मम्मी पापा बोल सकती हूँ? नहीं, नहीं। अब हम दोनों को अंकल आंटी बुलाओ, वही ठीक रहेगा मिनी। आप गुस्सा हो, आप नाराज हो मुझसे? नहीं मिनी, पुरानी सारी बातें मैं भुला चुकी हूँ। ना तो मैं आपसे नाराज हूँ, ना ही गुस्सा हूँ। बस एक नए तरीके से रिश्ते की शुरुआत करते हैं ना अब हम। तो फिर माँ बेटी का क्यों नहीं? क्योंकि शायद मेरी किस्मत में माँ सुनना लिखा ही नहीं है।
जो भी मुझे माँ बोलता है ना, उसके साथ कुछ बुरा ही हो जाता है। पहले भी 2 बेटियां खो चुकी हूँ। मैं नहीं चाहती किसी और बच्ची की जान मेरी वजह से जाए, इसलिए प्लीज तुम मुझे आंटी बुलाओ। और मिनी, आंटी बन के भी मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। बस आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा मिनी कि अब आप अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दोगी। ना तो झूठ बोलोगी, ना गुस्सा करोगी, ना किसी से गंदी तरीके से बात करोगी। बहुत अच्छे से रहोगी, खूब पढ़ाई लिखाई करोगी, अच्छी बच्ची बनकर बताओगी। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। ये क्या किया माँ? ग्लास तोड़ दिया? हाँ? मेरी ड्रिंक वेस्ट कर दी आपने। जिस साज की पूजा करते हैं उसी पर बैठकर पी रहे हो तुम। पियानो को बार बना दिया है तुमने। कैसा हो गया है तू समीर, समझ के भी नहीं समझना चाहता। क्यों पीता है इतनी कि होश में नहीं रहता? क्यों पीता? माँ जब होश में होता ना तो बहुत दर्द होता है, और जब नशे में होता हूँ तो पर दर्द का एहसास थोड़ा कम हो जाता है। दर्द को बुलाने के और भी तरीके हैं, आजमा कर तो देख। सब कुछ करके देखा माँ, पर जो सुकून होश गंवाने में मिलता है ना माँ, वो सुकून और कहीं नहीं मिलता। इस ग्लास की खनकने में मेरी आर्ची की हंसी सुनाई देती है। सुनिए, आर्ची की हंसी। That's my baby. Love you. कांच के टुकड़ों में मेरी आर्ची की परछाई दिखाई दे रही है। देख, अब होश में होता तो ना मुझे ये सब दिखाई देता ना सुनाई देता, तो मैं होश में क्यों ना हूं? मेरी जगह होती आप लोग होश में रहते या मेरी तरह नशे में? मेरा बस चलता ना माँ, मैं एक भी पल इनके बिना न जीता। हर एक पल जो मैं इनके बिना जी रहा हूँ, मैं ही जानता हूँ कि कितनी मौतें मर रहा हूँ, कितना अच्छा होता अगर एक ही झटके में सब खत्म हो जाता। मैं भी और मेरा दर्द भी। सुकून मिल जाता माँ। बहुत तकलीफ में है ना तू? ये लेकर आई हूं मैं तेरे लिए। रोज थोड़ा थोड़ा मरने से तो अच्छा है एक ही बार में काम खत्म। चल निकाल ग्लास, एक अपने लिए और एक मेरे लिए। आज हम माँ बेटे साथ में पीते हैं।
एक ही बार में किस्सा खत्म। तू अगर तेरी बच्चे के बिना नहीं जी पा रहा है तो मैं भी कहाँ जी लूंगी तेरे बिना। वो माँ बेटी चले गए साथ, हम भी माँ बेटे चले जाते हैं साथ में। फिर इस बच्ची का जो होना होगा होगा, छोड़ देते हम इसे उसके हाल पे। ढूंढ ही लेंगे उसके घर वाले उसे, हमें क्या। माँ होश में आइए माँ, दिमाग खराब हो गया आपका। होश में आने की जरूरत तुझे है समीर, मुझे नहीं। आज बहुत दिनों के बाद माता से कुछ मांगा है तेरे लिए। या तो तुझे जीने की कोई वजह दे दे, या तो जिस मजबूरी में जी रहा है उससे तुझे मुक्ति दे दे। मम्मी मम्मी कौन हो? मैं पुष्पा, पुष्पा कहता है। और आप कौन हो? गजक, मूंगफली मूंगफली, रेवड़ी रेवड़ी, गजक। मैं कौन हूँ? बच्ची की याददाश्त चली गई है। याददाश्त चलेगी? डॉक्टर आप हमें एक बात बताइए, ये बच्ची की याददाश्त वापस आ सकती है या ये परमानेंट ही? क्योंकि छोटी सी बच्ची है, उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने है। चूंकि बच्ची अभी छोटी है तो अगर इसे अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा तो बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि मेमोरी वापस आ सकती है। ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है। उसके घर वाले उसे ढूंढ रहे होंगे, पर हमें कैसे पता चलेगा? पुलिस को तो मैंने इन्फॉर्म कर ही दिया था। अब उसकी फोटोग्राफ सर्कुलेट करवा देते हैं, हो सकता है कोई पिक्चर्स देखे आ जाए। ये ठीक रहेगा। लेकिन इस प्रोसेस में अब कितना समय लगेगा ये तो पता नहीं। ऐसे में मैं तो यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि देखिए, जब तक इनकी फैमिली इन तक नहीं पहुंच जाती तब तक आप इन्हें बिल्कुल अकेला मत फील होने दीजिएगा। क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत जरूरी है कि आप उन्हें ऐसा फील कराएं कि आप ही उनका परिवार हैं। बच्ची की रिकवरी के लिए, उसकी याददाश्त वापस आने के लिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है डॉक्टर। यस मिस्टर खेतान। इंस्पेक्टर सीमा, इंस्पेक्टर मैंने आपको एक बच्ची के बारे में बताया था, उसके बारे में कुछ पता चला? उसकी फैमिली के बारे में, उसके बारे में और कोई डिटेल्स? कुछ डिटेल्स हमने सर्कुलेट कर दी हैं। हम फोटो के लिए खुद आएंगे घर पे और बच्ची से कुछ सवाल जवाब भी करेंगे। पर उसकी तो याददाश्त चली गई है, आप कैसे सवाल जवाब करेंगे उससे? इट्स जस्ट अ रूटीन मिस्टर खेतान। हो सकता है उसके दिए जवाबों को हम बेस बनाकर किसी थ्योरी तक पहुंच सके। ओके इंस्पेक्टर, ठीक है। मैं पुलिस स्टेशन से कोई आएगा बच्ची की तस्वीरें खींचने के लिए, और हो सकता है कि बच्ची से कुछ पूछताछ करना चाहें। आई डोंट नो। ठीक है, तब तक मैं उसके लिए खाने का कुछ इंतजाम करवाती हूँ। बेटा जी मम्मी जी। जल्दी से कुछ बना ले बच्चे के लिए। जी जी। फटाफट। और समीर, तुम्हारे लिए क्या बनवाए?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।